वेलकम टू द निशात फिजिक्स क्लास। आज हम फिर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आप बहुत फास्ट अब एग्जाम में कर सकते हैं। मैं इसका आपको मेथड और तरीका बता दूंगा, लेकिन हम आज इसे पूरे डिटेल में करेंगे। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर हम बहुत सारे इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ शॉर्ट मेथड बताएं तो सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ में डिटेल में करता हूं। हियर आई एम रीडिंग क्वेश्चन। A dipole of a dipole moment P is kept at the center of a ring of radius r and charge q. The dipole moment has direction along the axis of the ring. The resultant force on the ring due to the dipole is, कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन बी के पी क्यू अपॉन आर क्यूब है, ऑप्शन सी 2 पी क्यू अपॉन आर क्यूब है, एंड ऑप्शन डी के पी क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। अब जरा इसको समझिए जस्ट सॉल्यूशन में कि ये एक रिंग है, दिस इज द रिंग। नाउ एंड एट द सेंटर, इस सेंटर पे एक डाइपोल है, डाइपोल, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑन द एक्स एक्सिस। नाउ सपोज टेक एनी पॉइंट हियर, इसमें हम कोई भी पॉइंट हम ले लें। यहां पे ये डाइपोल मोमेंट है, यहां पे कोई भी पॉइंट, एंड दिस इज द रेडियस आर, ये रेडियस हमारा आर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां हम दो चीजें डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन यह है कि हमने इस सर्किल को ओवल शेप में क्यों बनाया है, जबकि सर्किल तो ऐसे होना चाहिए। बहुत सारे बुक में आपने देखा होगा कि सर्किल, जब हम फिजिक्स में बहुत सारे मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम सर्किल बनाते हैं तो सर्किल को ऐसे हम दिखाते हैं, लाइक दिस। रीजन क्या है ओवल शेप? अगर सर्किल का फेस आपके तरफ है, लाइक दिस, इधर सर्किल का फेस है तो सर्कुलर दिखाई देगा आपके तरफ से। लेकिन अगर सर्किल का फेस इधर है, आप इस साइड से देख रहे हैं, तो ये आपको इस साइड से क्या दिखाई देगा? ओवल दिखाई देगा। किसी भी सर्किल को अगर हम, सर्किल ऐसे है इस साइड से और आप इस साइड से देखेंगे तो ओवल शेप का दिखाई देता, इसलिए सर्किल को ऐसे दिखाया गया है। सेकेंड चीज, अब सपोज कीजिए कि एक डाइपोल है, दिस इज द माइनस क्यू एंड दिस इज द प्लस क्यू। ये डाइपोल है, कोई भी चीज डाइपोल, एंड दिस इज द, डेफिनेटली दिस इज द डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। अब यहां पे हम एक पॉइंट लें, ये पॉइंट हमारे इक्वेटोरियल लाइन पे है, इक्वेटोरियल लाइन, और यहां पे आपको फील्ड निकालना है। तो ये मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन ये क्लियर है कि ये हमारा एक फील्ड इधर होगा एंड दूसरा आउटवर्ड फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्लियर है कि निगेटिव चार्ज फील्ड इनवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज फील्ड आउटवर्ड्स, और दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यू कैन फाइंड आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब एक चीज और है, यहां पे डाइपोल की लेंथ कितनी है? 2a। डाइपोल के लेंथ को हम जनरली फिजिक्स में 2a से लेते हैं। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अब जरा याद कीजिए, k 2a q r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड 3/2। अब ये बहुत ही क्लियर है कि 2aq को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं k, और k मालूम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। k क्या है बेटा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो kp अपॉन हम लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 3/2।
एक चीज आप अच्छी तरह जानते हैं कि डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो लेंथ है वो बहुत ही कम होता है ये डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस आर से। डिफरेंशियल में भी होता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ही होता है डाइपोल मोमेंट में कि चार्ज टेंड्स टू इंफिनिटी, चार्ज इंफिनिटी के करीब होगा और लेंथ 0 के करीब होगा। तो हम इस जनरली हम इस ए को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो व्हेन यू नेग्लेक्ट ए देन व्हाट वी गेट Kp अपॉन आर स्क्वायर पे पावर 3/2 और हमें मिल जाता है यहां पे आर पे पावर 3। तो जनरली हम मोस्ट ऑफ केसेस में जब हम इक्वेटोरियल लाइन पे जब हम फील्ड निकालते हैं तो इक्वेटोरियल लाइन पे हमारा जो फील्ड होता है Kp अपॉन आर क्यू होता है। जनरली फील्ड हमारा E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, लेकिन इस केस में E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। तो ये तो क्लियर है कि ऑप्शन डी नहीं होगा और ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है और यहां पर 0 है। तो या तो बी ऑप्शन होगा, सी होगा। हम हाफ जर्नी में हम पता कर लिए कि हमारा ऑप्शन बी होगा या सी होगा। और जनरली हम फॉर्मूला डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है। ये पूरा फॉर्मूला आपको समझाने के लिए बना है और ऑलरेडी इन चीजों को आप जानते होंगे। अभी सबको हटा दें, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है। अब मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड तो कितना होगा Kp अपॉन आर क्यूब। इस डाइपोल के वजह से ये डाइपोल जो है, यहां पे जो डाइपोल है ये डाइपोल का डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जस्ट आप ज्यादा दिखाना चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, लाइक दिस दिखा सकते हैं। यहां पे ये डिस्टेंस हमारा क्या है 2 है, समझाने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कुछ नहीं, और रिंग पे चार्ज कितना है Q है। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला QE, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। सिंपली F इक्वल टू, आप Q डाल दीजिए यहां पे, Q ए हमारा E है, E कितना है Kp बाई आर क्यूब। K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको सबसे पहले हम लिखते हैं K PQ अपॉन आर क्यूब। क्लियर है कि हमारा ऑप्शन यहां पर बी हो गया, तो बी को टिक कीजिए। तो हमने पूरा डिटेल में समझाया है। एग्जामिनेशन में जैसे ही क्वेश्चन मिले तो क्लियरली आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर दोनों डाइपोल के दोनों पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे अगर कोई भी अगर डाइपोल है, अगर ये डाइपोल है, फौरन आपके माइंड में आना चाहिए डाइपोल है यहाँ पे माइनस क्यू अब प्लस क्यू। अगर ऐसा फ्रंट में दिखा रहे हैं, इस पॉइंट की बात करें तो किसी पॉइंट पे हमारा डाइपोल, ये रेडियस अगर आर है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। हम फ्रंट से आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो आप समझ जाइए कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है इक्वेटोरियल लाइन पे, Kp बाई आर क्यूब। तो फील्ड हमें मालूम हो गया Kp बाई आर क्यूब, Kp अपॉन आर क्यूब। अब फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स क्या होता है QE, जस्ट मल्टीप्लाई बाई Q, तो Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो Kp बाई आर क्यूब हमारा हो जाएगा। तो ये मैंने बस फौरन, तो कितना टाइम लगेगा, जैसे क्वेश्चन मिलेगा आप कंसंट्रेट करें, प्रैक्टिस में होंगे आप 30 सेकेंड में क्वेश्चन कर देंगे, नहीं तो फिर घूमते रह जाएंगे कि सवाल कैसे होगा। ठीक है, इंशाअल्लाह कल फिर हमें क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। और भी ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अगर देखते हैं तो लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और सब्सक्राइब भी कर लें, कोई टाइम नहीं लगता है। हम आपको ऐसे ही एक एक अच्छी वीडियो आपको देते रहेंगे। Thank you very much for watching my TV.